जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों को हम करा रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में दो टाइप कराए थे, एक प्लस का रिमाइंडर क्या होता है, माइनस का रिमाइंडर क्या होता है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको कराएंगे फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम के बाद में कराएंगे पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम, उसके बाद में कराएंगे आपको यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम में कराएंगे टोसेंट फॉर्म। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं। तो समझिए फॉर्मेट फॉर्म क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्मेट फॉर्म क्या होती है, हमको कैसे पता चलता है। ये होती है फॉर्मेट फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, देखो ए की पावर n माइनस 1 अपॉन n, यानी मेरा कहने का मतलब यह है जो भी हम जिस भी संख्या से भाग लगाएं उससे रिमाइंडर हमेशा एक कम होगा। सॉरी रिमाइंडर नहीं, जो घात होगी ना उससे हमेशा एक कम होगी। और पहली शर्त ये होगी कि इससे ये कितनी कम होगी, एक कम होगी। दूसरी शर्त सुनिए इसकी, दूसरी शर्त ये होगी ए और एन दोनों को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य होंगे। अगर ए और एन को प्राइम है, क्या है, को प्राइम है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा एक आएगा। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे, फिर सवाल करेंगे। जैसे 3 की पावर 4 बट्टे 5। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 की पावर 4 देखो इससे एक कम है, इससे एक कम है, दोनों कैसे को प्राइम है, दोनों कैसे को प्राइम। तो रिमाइंडर इसका एक आना चाहिए हमारे फॉर्मूले के अनुसार। अब ये होता है 3 की पावर 4 होता है 81 बट्टे 5। अगर 5 से हम भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यानी हमारा ये तरीका सही है। अगला तरीका देखो 2 की पावर 4 बट्टे 3। अब ये होता है 2 इससे ये एक कम है, तो इससे ये कम होना चाहिए, इससे ये कैसा होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। तो 2 की पावर 4 बटे 3, रिमाइंडर कितना, 1। ऐसे आप लोग और अलग से एग्जाम्पल लीजिए, कॉपी पे करना, तो सबका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन शर्त होनी चाहिए ए और बी कैसे होने, ए और एन कैसे होने चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। तो हमेशा इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर को प्राइम नहीं होंगे तो शायद आपका आंसर 1 ना आए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है, देखो 38 की पावर 102। ये कह रहा है 38 की पावर 102 से अगर हम 103 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अब देखो ए की पावर एन ए की पावर n माइनस 1 बटे n, तो इससे एक कम है, दोनों को प्राइम है, रिमाइंडर 1 आंसर। अगला समझो, अगला कह रहा है 64 की पावर 30 बटे 31। 64 की पावर 30 बटे 31। अब देखो क्या होगा, इससे एक कम है, दोनों को प्राइम है, रिमाइंडर 1। कितने आए, 2 आंसर हुए। एक और समझो, कुछ नहीं करना, इससे ये एक कम होना चाहिए, दोनों को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम का मतलब ऐसी कोई कॉमन संख्या न होनी चाहिए इनमें। तो क्या होगा, इनमें रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगला सवाल समझो, अगला सवाल क्या कह रहा है, 187 की पावर 82 भाग अगर 3 से लगाएं, एक कम है, इससे कितनी कम है, एक कम है, दोनों कैसे को प्राइम, रिमाइंडर कितना, 1, रिमाइंडर कितना, 1। अगला समझो 199 89, इससे एक कम है, दोनों को प्राइम है, रिमाइंडर कितना, 1। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मेट फॉर्म समझ में आई होगी। अगला सवाल देखिए, देखो अब आपको बताना है, अब मैंने कितने 4 सवाल कराए, 4 सवाल एक जैसे थे। अब आपको एक सवाल और बताना है, एक 10 40 78 79, 10 40 78 79, इसका रिमाइंडर कितना होगा, एक कम है, दोनों को प्राइम है, को प्राइम का मतलब है 79 से ये नहीं कटेगा, तो रिमाइंडर कितना, 1। आई होप आप लोगों के फॉर्मेट फॉर्म क्लियर हुई होगी। अगली फॉर्म पढ़े, अगली फॉर्म होती है तुम्हारी पॉजिटिव या नेगेटिव थ्योरम। उसका नाम है पॉजिटिव या नेगेटिव थ्योरम। अब पॉजिटिव या नेगेटिव थ्योरम कैसी होती है समझो, आप इन फॉर्म को लिख लेना, 4 फॉर्म है, कोई ज़्यादा नहीं है, अच्छी तरह लिख लेना। अगर आपका दिमाग चलने लग गया तो ये आसानी से क्लियर हो जाएगी। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव थ्योरम में होता क्या है समझो, देखो पॉजिटिव से लिख रहा हूँ P और नेगेटिव से लिख रहा हूँ N और थ्योरम से लिख रहा हूँ
ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, या तो तुम्हें एक जोड़ना होगा या एक घटाना होगा। अब एक जोड़ना कैसे है, एक घटाना कैसे, समझो। ये कोई ए है, ये क्या है, ए है, ये एक्स है, ये प्लस माइनस एन है की पावर के। अगर हमें इसमें भाग लगाना है, किससे, ए से, ए से मान लो या एक्स से मान लो। अब ए से भाग लगाना है तो देखो इसमें ये पूरा पूरा भाग जाएगा, जाएगा क्या नहीं जाएगा। अब समझो, बस तुम्हें इतना याद रखना है, बस यहाँ लिख दे रहा हूँ, -1 की पावर अगर सम होगी तो एक आएगा, -1 की पावर विषम होगी तो -1 आएगा। अगर ये चीज़ तुम्हें न याद रहे ना, न याद रहे ये वाली चीज़, तो कोई बात नहीं, केवल इतना तो याद रहेगा कि -1 की पावर अगर सम होगी तो +1 आना है, -1 की पावर विषम होगी तो -1 आना है। ये चीज़ तो पता है ना, बस। अब इसी पे एग्जाम्पल करते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ये हो गया तुम्हारा कौन सी फॉर्म हो गई, देखो ये तुम्हारी फॉर्मेट फॉर्म हो गई, 3 की पावर 21/5। फॉर्मेट फॉर्म कैसे हो गई, अब 5 से 1 कम 4, वो पिछली वाली फॉर्मेट फॉर्म का सवाल है, चाहो तो मैं यहीं ख़त्म करा दे रहा। ये कैसे होगा, 3 की पावर 5 की पावर 4 लिख सकते, गुणा 3 लिख सकते, 5 से भाग करेंगे, ये दोनों को प्राइम है, इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 का गुणा 3 में 3 करेंगे, 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा तो अच्छी बात, ना आया हो तो अच्छी बात। देखो अगला सवाल क्या है, अब सीखो तुम पॉजिटिव और नेगेटिव थ्योरम क्या होती है। अब समझो, अब हमें क्या करना है, वही सबसे पहले तो को प्राइम होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसमें पावर 1, या तो हमें +1 करके आंसर लाना है या -1 करके आंसर लाना है। तो एक कम से कम 3 एग्जाम्पल समझना, 3 एग्जाम्पल तक ये मत समझना कि हमारी समझ में नहीं आया, 3 एग्जाम्पल के बाद बताना आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया। अब समझो कैसे, देखो अगर हमें 4 की पावर 2 हमें भाग देना है 15 से, कितने से, और ये +1। अब ये सवाल है, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके चल रहे, छोटे छोटे एग्जाम्पलों से समझने की कोशिश करो। अब देखो 4 की पावर 2 क्या होती है, 16 और +1, भाग लगाएं 15 से। अब ये बताओ 15 की फॉर्म में 16 को किस तरह लिखेंगे हम, 15 की फॉर्म में 16 को किस तरह लिखेंगे। अब 16 का मतलब क्या है, या तो हमें एक प्लस करके लिखना है या हमें एक माइनस करके लिखना है। तो मैं इस 16 को लिख सकता हूँ 15 + 1, इस 16 को 15 + 1 लिख सकता हूँ, +1 ही है, और भाग लगाना है 15 से। अब ये बताओ 15 का 15 में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी शेषफल क्या बचेगा, 0। अब इसमें बचेगा 1 और इसमें बचेगा 1, तो कितना बचेगा, 2। एक सवाल हुआ, थोड़ा बहुत समझ में आया। अभी अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है 78 की पावर 200 अपॉन 79। अब ये बताओ 79 की फॉर्म में प्लस या -1 करके 78 को मैं किस तरह लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ इसको 79 - 1। अब देखो 79 - 1 भी तो 78 है क्या नहीं। अब इसकी पावर 200, तो मैंने इसकी भी पावर 200 लगा दी, इसकी भी पावर 200 लगा दी। अब इसका मैंने लगाई क्यों, इसका रीजन समझो, ए की पावर m गुणा ए की पावर n, ये होता है ए की पावर m गुणा n, ए की पावर m × n, ये चीज़ होती है। तो सेम कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई। अब ये बताओ हमें भाग करना है 79 से। अगर मैं 79 में भाग करूँ तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 0, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अब मैंने तुम्हें लिखा रखी है -1 की पावर सम हो, -1 की पावर सम हो तो हमेशा आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अगर ये -1 होता, अगर ये -1 होता, कुछ नहीं करते, इसमें से घटा देते। अगला सवाल समझो, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो ये अगला सवाल कह रहा है कि 81 की पावर
लिख ले रहे हैं हम 253 अपॉन 82। अब इसको समझो ये क्या कर रहा है, तो 82 की फॉर्म में 81 को प्लस या माइनस 1 करके किस तरह लिखा जा सकता है, इसको 81 को लिख सकते हैं हम 82 माइनस के 1, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो इसकी पावर 253, तो इसकी भी पावर 253 लगा दो और इसकी भी पावर 253 लगा दो। डिवाइड किससे करना है, 82 से। अब 82 का डिवाइड 82 में पूरा पूरा जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यानी 82 का भाग 82 में दें तो रिमाइंडर कितना बचा 0। अब माइनस 1 की पावर 253 है। अब मैंने क्या बताया 253 क्या एक विषम है, अगर विषम का करेंगे तो क्या आएगा विषम माइनस के 1। कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, इसको प्लस बनाना पड़ता है। तो अगर ये माइनस आ गया ना तो कुछ मत करो, इसमें से इसको घटा दो तो कितना आएगा 81। यही होगा आपका आंसर। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब देखते रहो, 2-3 सवाल है, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं खींचेंगे। अभी पढ़ रहे क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम। अगला सवाल समझो। अगला सवाल कह रहा है आपका, देखो 59 की पावर 637, 59 की पावर 637, अगर हमें इसमें 58 से डिवाइड करना। अब ये बताओ दोस्तों कि हमें 58 की फॉर्म में 59 को या तो प्लस 1 करके या माइनस 1 करके किस तरह लिखें। हम इसको लिखेंगे, तो थोड़ी देर के लिए पावर भूल जाओ, केवल ये देखो इसको इसकी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना 58 + 1। अब ये बताओ 58 + 1 भी तो 59 है क्या नहीं। तो इसको लिखेंगे, अब इसकी भी पावर 3637, इसकी भी पावर 637, डिवाइड कर लेंगे 58 से। अब ये बताओ 58 का डिवाइड 58 में पूरी तरह जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से 0 बचेगा। अब +1 की पावर कुछ भी हो, क्या बताया मैंने, +1 की पावर कुछ भी हो उसका हमेशा कितना आएगा 1। अगर -1 की पावर होती है तो आ जाता -1। ठीक, अगला सवाल समझो। अगला सवाल क्या कर रहा है, 181 की पावर 757, 181 की पावर 753 और डिवाइड लगाना है हमें 182 से। कितने से, अब ये बताओ 182 की फॉर्म में 181 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना 182 माइनस के 1, ये भी तो 181 हुआ, पावर 753 है तो इस पर भी 753 लगा दो, इस पर भी 753 लगा दो और डिवाइड कर दो 182 से, इसमें पूरी तरह भाग जाएगा। अब मैंने तुम्हें सबसे पहले लिखा रखा है -1 की पावर विषम हो तो हमेशा -1 आएगा, लेकिन रिमाइंडर में कभी भी -1 नहीं आएगा, तो इसको प्लस बनाना है। प्लस कैसे बनाएंगे, 181 में से एक कम करेंगे 181, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल समझो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगला सवाल क्या कर रहा है आपका, देखो 257 की पावर 1003, 257 की पावर 1003 भाग लगाना है 64 से। अब ये बताओ 64 की फॉर्म में 257 को +1 या -1 में किस तरह लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं 64 गुणा 4 करूँ, कितना 64 गुणा 4 करूँ तो मेरा 256 आएगा, तो 256 +1 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 256 में 64 का पूरा भाग जाएगा। अब इसकी भी पावर 1003 करो और इसकी भी पावर 1003 करो। अब इसका भाग इसमें पूरी तरह जा रहा है कि नहीं, 256 में 64 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब पूरी तरह जा रहा है तो वहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब 1 की पावर 1003 है तो 1 की प्लस की पावर है, तो प्लस की पावर कुछ भी हो, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगला सवाल समझो, एक और सवाल समझा रहे, अब धीरे धीरे आप लोगों को ये समझ में आने लगा होगा। एक और सवाल देखो आप, 471 की पावर 344 बटे 118। अब इसको किस तरह करेंगे, देखो समझने की कोशिश करना, सबसे आसान सवाल होते हैं मेरी नज़रों में। हमें इसमें 118 की, देखो 118 की फॉर्म में हमें 472 या 71 को लिखना है। अब 472 को किस तरह लिख सकते हैं, 471 को मैं लिख सकता हूँ 472 - 1 लिख सकता हूँ इस तरह।
अब इसकी पावर 344 है, तो 344 ये भी 344 बटे 118। अब ये बताओ 118 का भाग 472 में जा रहा है नहीं जा रहा? क्लियर जा रहा है। इसमें पूरी तरह गया। बचा कितना है? -1 की पावर सम, -1 की पावर सम। जब सम होगी तो आंसर किस में आएगा? +1 में। बस ये पॉजिटिव और नेगेटिव थ्योरम में बस इतना ही पढ़ना था, जिससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगला देखो, अगला कौन सी दो कितनी फॉर्म पढ़ा दी आपको? एक फॉर्मेट फॉर्म पढ़ा दी, एक पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम पढ़ा दी। ठीक है, अगली पढ़ेंगे हम यूलर थ्योरम। कौन सी फॉर्म है? यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, अब समझने की कोशिश करो। देखो यूलर्स थ्योरम कहती है आपकी ये। अब देखो ये क्या कहती है, ये कह रही है कि हम एक कोई संख्या है और n से भाग लगाएं, अगर इसका टोसेंट n हो, उसका रिमाइंडर क्या बचेगा? अभी बताओ, हमें इसका रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। अब ये तुम्हारी समझ में टोसेंट क्या होता है, ये क्या होता है, अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले सीखेंगे हम टोसेंट निकालना। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी से कोई भी संख्या ली, जैसे 5, और इसकी पावर है, इसकी पावर ले लो 4 और डिवाइड करना है 5 से। अब मुझे पता है, अभी आपको टोसेंट नहीं सिखाया, पहले टोसेंट सीखना। मुझे पता है 5 का टोसेंट 4 होता है, तो कोई भी संख्या हो, लेकिन को प्राइम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? को प्राइम। लेकिन ये तो को प्राइम है नहीं भाई, ये तो को प्राइम है नहीं। तो यहाँ 5 न लेके यहाँ हम ले रहे हैं, सॉरी यहाँ 5 ले रहे हैं और यहाँ पे हम 7 ले रहे हैं। कितनी? अब देखो ये कैसी, अब ये को प्राइम है भाई, 5 और 7 कैसी है? को प्राइम है। लेकिन 5 का टोसेंट 4 होता है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अब सीखो, अब सबसे पहले सीखेंगे टोसेंट क्या होता, समझो। जैसे हमें निकालना है 20 का टोसेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें किसका निकालना है? 20 का टोसेंट। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करो। इसके फैक्टर होंगे 2 दूनी 4 गुणा 5 की पावर 1, ये इसके फैक्टर हुए। अब समझो, अगर इसको फॉर्मूले से करोगे तो ये बहुत समझ में नहीं आएगा। टोसेंट n का टोसेंट मल्टीप्लाई 1 माइनस टोसेंट 1 माइनस 1 अपॉन ए फैक्टर इनटू की पावर n, कुछ समझ में नहीं आया। अब सीखो इसका शॉर्ट तरीका। ये कितना है? 20। ये पावर क्या लिखी है भूल जाओ, ये पावर क्या लिखी है भूल जाओ। हमें नहीं पता पावर क्या लिखी है, हमें ये पता है ये 2 है, इसमें से 1 कम करो। ये 5 है, इसमें से 1 कम करो, इतना पता है। तो 5 दूनी 10, 10 से कटा 2 बार और 2 चौक हो गए 8। मुझे पता चला है 20 का टोसेंट 8 होगा। केवल हम सवाल नहीं सीख रहे, अभी हम सीख रहे हैं टोसेंट निकालना। तो 20 का टोसेंट कितना हुआ? 8 हुआ। आगे समझो, देखो 20 का टोसेंट निकल के आया 8। अब हम 100 का टोसेंट निकालेंगे, 100 का कितना निकल के आएगा? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की 2 पावर 5 की पावर 2, तो यानी 25, 25 गुणा 4 कितना हो गया? 100। पावर क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं, पावर कितना लिखा है। तो पावर को चाहे तुम भूल जाओ चाहे मिटा दो। ये कितना है? 100। ये कितना है? 2, 2 से 1 कम करो। ये कितना है? 5, 5 से 1 कम करो तो 10, 10 से 1 0 कैंसिल, ये आया इसका 40। तो हमें पता चला 100 का टोसेंट 40 होगा। अभी नहीं समझ में आएगा, एक और समझो। अब 1 निकालते 36 का टोसेंट क्या हुआ? कितने का? 36 का टोसेंट क्या हुआ? सबसे पहले क्या फैक्टर करो, 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9 और 2 की पावर 2 ये हो गया 4, हो गया 36। और ये पावर क्या लिखी है हमें क्या मतलब, कुछ भी लिखी हूँ बाहर में जाए। तो ये हो गया 36। अब देखो ये कितना है? ये 3 है, इससे 1 कम करके लिख दो। ये कितना है? 2, इससे 1 कम करके लिख दो। अब यहाँ तक अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। देखो 3 दूनी 6, अब 6 से कितनी बार कटा और 6 दूनी कितना हो गया? 12। अब 36 का टोसेंट कितना आया? 12। एक और समझो, देखो अब हमें ये क्या थे, ये सब वाज्य संख्या का निकाल ले, मुझे निकालनी है अवाज्य संख्या का। किस संख्या का? अवाज्य संख्या का या प्राइम नंबर का निकालना है। तो कुछ नहीं करना, 1 कम करके लिखना है। अगर हमें प्राइम नंबर का टोसेंट निकालना है
तो उसका टोसेंट उस संख्या से हमेशा एक कम होता है। जैसे मुझे 37 का टोसेंट निकालना है, तो 37 का कितना होगा फैक्टर, 37 होगा। 37 का फैक्टर 37 होगा। अब देखो 37 गुणा बट्टे 37, तो मुझे एक कम करके लिखना है, तो कितना हो जाएगा 36, इससे ये कटा, ये इसका टोसेंट, यानी 37 का टोसेंट 36। अब बताओ 41 का टोसेंट क्या होगा। 41 का फैक्टर 41, एक कम करके, इसको एक कम करके लिखो, 40 गुणा कर दो, 41 से 41 कैंसिल, इसका टोसेंट 40 हुआ। अब आप लोगों के समझ में आया होगा टोसेंट होता क्या है। अब करेंगे इस पर सवाल। अब क्या करेंगे, सवाल। समझ में आया टोसेंट? बकलोल विशाल हमारा बिल्कुल ही बकलोल है, कितना भी समझाओ समझने की कोशिश ही नहीं करता। देखो इस पर सवाल करते हैं, ठीक। देखो 72 की पावर 85, 72 की पावर 85। अब टोसेंट से आप कोई सा भी सवाल निकाल सकते, टोसेंट से आप कोई सा भी सवाल निकाल सकते हो, की पावर 28। अब ये बताओ मुझे 28 का, सॉरी 28 नहीं होगा, ये को प्राइम नहीं है। सबसे पहले तो को प्राइम ढूंढना है, तो इसको 72 की जगह पर हम 73 कर ले रहे, 73 कर ले रहे। अब बताओ, सबसे पहले तो यही है कि को प्राइम होना चाहिए। अब अगला स्टेप बाद में कराएंगे कि अगर बाई चांस दोनों संख्या हमारी कट रही है, तो फिर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, वो अगला स्टेप देखेंगे। पहले ये सीखो कि 28 का को प्राइम क्या है, सॉरी 28 का टोसेंट क्या है। देखो 28 है, तो मैं लिख सकता हूँ इसके 2 की पावर 2 गुणा 7, 2 की पावर 2 4 हो गया, गुणा 7 28 हो गया। अब देखो पावर क्या है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये मतलब है कि ये कितना है 2, 2 से 1 कम करो, ये कितना है 7, 7 से 1 कम करो 14, 14 से 2 बार कटा, ये इसका कितना हो गया 12। मुझे ये पता है कि 28 का टोसेंट 12 है। अब कुछ मत करो, तुम 12 का भाग लगा दो, इसमें 12 का भाग लगा दो 85, तो 12 7 84 होते हैं, बचा कितना 1। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास में ये पूरा सवाल ख़त्म होके 73/28 ये बचा। कोई पूरा सवाल ख़त्म हो गया, बस कितना बचा ये। क्यों, मैंने टोसेंट का भाग लगा दिया पावर में, 12 7 84, उसकी पावर, अब 73 की पावर 1 बची, केवल कितनी बची 1 बची। अब मैं 1 को लिखूं या ना लिखूं, अब बताओ 28 दूनी होते हैं 56, 28 दूनी कितने होते हैं 56, 28 दूनी कितने होते हैं 56। अब 73 में से 56 गए तो बचे 17, एक बार चेक कर ले रहे, 17 ही आ रहा है, कितने बचे 17। यही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। अगला सवाल देखो, अब आप लोगों के धीरे धीरे ये समझ, अब ये मिटा दो, अब इसका कोई मतलब नहीं है, केवल ये समझो टोसेंट क्या होता है। यूलर थ्योरम के अंदर आता है टोसेंट, और टोसेंट हमने अच्छे से सीखा है टोसेंट होता कितना है। अगर हमारी प्राइम नंबर हो तो उसका हमेशा एक कम होता है, अगर वैसी संख्या तो हम निकाल लेंगे। टोसेंट निकालने में है क्या, देखो अब जितने भी सवाल करेंगे ना हम टोसेंट से ही करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आपका, देखो 16 की पावर 512 और डिवाइड करना मुझे 31 से। अब ये बताओ दोस्तों 31 का टोसेंट क्या होगा। अब मुझे पता है ये तो प्राइम नंबर है, इसका एक कम होगा तो इसका टोसेंट होगा 30। मैंने लगा दिया 30 से भाग। अब देखो 17 30 क्या होते हैं, तो 510 में पूरा पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 2, यानी 16 गुणा 16। अगर मुझे 31 का भाग लगाना, यानी कहने का मतलब है इतने सवाल का इतना सा सवाल बचा, इतने सवाल का इतना सा सवाल बचा, तो 16 गुणा 16 होते हैं 256, और मुझे भाग लगाना है 31 से। मेरा भाग जाएगा 31 से 8 बार, 8 बार जाएगा तो मेरा होगा 248, ये 256, रिमाइंडर बचे 8, यही हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा, आएगा, नहीं आ रहा है तो आएगा। अगला सवाल समझो, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका कह रहा है कि 13 की पावर 729, 13 की पावर 729 डिवाइड किससे लगाना है, डिवाइडर लगाना है मुझे 66 से, सॉरी 66 नहीं 67 है, 67। अब मुझे पता है 67 एक प्राइम नंबर है, ये 67 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो मुझे कितने से भाग लगाना भाई, 67 का टोसेंट 66 होगा। अब कैसे होगा वो मैं बता चुका, एक बार फिर भी ना समझ आया तो सीखो। 67 का फैक्टर कितना होगा, 67 कितना होगा, मुझे कुछ नहीं करना, 67 मल्टीप्लाई 67, एक कम करके लिखना है बस, खत्म कहानी। 67 का टोसेंट कितना आया
66। अब मैंने 66 का भाग लगाया इसमें, यानी 66 का भाग लगाया 729 में। तो ये बताओ भाग लगाने के बाद में रिमाइंडर कितना बचा। देखो इसका अगर इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। जब 6 बचेगा तो ये 69 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा तो बचेगा 3। तो मैं लिख सकता हूँ ना 13 गुणा 13 गुणा 13। अब मुझे भाग लगाना है इतना सा। अब ये होता, ये सवाल खत्म हो गया, कितना सवाल बचा, बस छोटा सा सवाल बचा। अब तुम ये बताओ कि 13 गुणा 13 होते हैं 169, कितना होता है 169 अपॉन गुणा 13 अपॉन 67। अब इससे भैया भाग लगा लो, अब इससे भाग लगा लो, जो भी रिमाइंडर आए बस लिख देना, इससे भाग लगाओ, इसमें मल्टीप्लाई करो, जो भी रिमाइंडर बचे लिख देना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। आप लोगों को टोसेंट समझ में आ गया तो ये समझो इन सवालों में कुछ नहीं है, बस टोसेंट का भाग हमें पावर में लगाना है, बस इतना याद रखना। सबसे पहले सीखो टोसेंट क्या होता है, टोसेंट को निकालना सीखो। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखो। सबसे पहले टोसेंट सीखो, रिमाइंडर थ्योरम की रीढ़ की हड्डी टोसेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म। फिर तुम्हें अगर ये समझ में आ गया ना तो टोसेंट क्या होता है, तो ये फॉर्मेट, फॉर्म, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ने की ज़रूरत क्यों नहीं है, हमने सबसे पहले तुम्हें एक सवाल कराया था कि उसकी पावर एक कम हो, तो ये बताओ अगर एक और फॉर्म पढ़नी है इसमें, वो पढ़ा देंगे अभी थोड़ी देर में। अभी एक और, सबसे पहले टोसेंट सीखो। टोसेंट क्या होता है, टोसेंट भैया एक मल्टीप्लाई होता है और उसकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, जितनी संख्याओं से कम करके लिखते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है उसी को हम टोसेंट कहते हैं। नहीं देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 9 की पावर 111/13। देखो 9 की पावर 111/13। अब ये बताओ भैया, क्या आपको पता नहीं है 13 एक प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट 12 होगा, बस कुछ मत करो, 12 का भाग लगा दो इसमें। जब 12 का भाग 111 में लगाएंगे तो 12 नुमा 108 होते, बचे कितने, 3 बचे। तो मुझे क्या पता, मुझे ये पता है 9 की पावर 3 बचे, 9 की पावर 3 कितना बचा, अब 13। अब ये होता है 9 गुणा 9 81 होता है ना। जब मैं 81 में 13 से भाग लगाऊंगा तो 13 के 78 होते, 13 × 6 = 78। तो कितना बचा यहाँ से बचा 3। अब ये तो 9 गुणा 3 हो जाए 27। जब 27 में मैं 13 से भाग लगाऊंगा तो 26 में पूरा जाएगा, मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। बस इतने से तो सवाल है। अगला सवाल समझो, लेकिन इतने से, लेकिन आप लोगों की पता नहीं समझ में क्यों नहीं आते। मैं टोसेंट फॉर्म है, टोसेंट फॉर्म ये समझो इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी। अगर ये समझ में आ गई तो क्या है इन सवालों में। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है आपका 153 की पावर 153 + 153/154। देखो अब हमने 3 फॉर्म पढ़ी। एक तो पढ़ी हमने फॉर्मेट फॉर्म, एक दूसरी फॉर्म पढ़ी हमने पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम, और तीसरी पढ़ी हमने तुम्हारी यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम में पढ़ा हमने टोसेंट। तो अब तुम्हें तीनों का दिमाग लगाना है, इसमें क्या यूज करेंगे। देखो सबसे आसान है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम में यूज करके आंसर ला सकता हूँ। अगर मैं इसमें चाहूँ तो टोसेंट भी लगा सकता हूँ, अगर मैं इसमें चाहूँ तो फॉर्मेट भी लगा सकता हूँ। लेकिन क्या करना मैं, देखो फॉर्मेट कैसे लगेगा, सोचो ये दोनों कैसे को प्राइम है, इसकी पावर इससे 1 कम है, तो इसका आंसर 1 आया। कितना आया, 1 आया। लेकिन इससे हमें कोई मतलब थोड़ी ना है, इसका 1 आएगा तो इसका -1 आएगा, तब जाके 0 बचेगा। भाड़ में जाए ना, इतना कौन करेगा, इतना टाइम रखा है, 30 सेकंड मिलेंगे पेपर में। अब देखो मैं इसको यहीं लिखूंगा -1, मैं इसको यहीं लिखूंगा -1। -1 क्यों, ये इससे 1 कम है, 1 कम है, -1 कम है। अब भैया तुम्हें पूरा करके बताने के लिए तो इसको लिखते रहो आराम से, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म करो। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता। अब मुझे ये पता है 154 है, मैं 153 को 154 की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। अब ये भी तो भैया 153 ही है, तो इसमें इसका पूरा भाग जाएगा -1 की पावर, इसको भी 153 लिखें, -1 की पावर विषम। तो यहाँ से जब पूरा रिमाइंडर ख़त्म करके -1 बचा। और इसमें भी जब मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी तो मैंने बताया था
154 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है? -1 की ज़रूरत है। -1 को अगर जोड़ेंगे तो -2 होगा। कितना होगा? -2। आप लोगों को ये भी तो बता रखा है कि माइनस में कभी उत्तर नहीं आता, इसको प्लस बनाना पड़ता है। तो प्लस कैसे बनाएंगे? इसमें से इसको घटा के। आप लोगों को कुछ समझ में आया? आया ही होगा। अगला देखो, अब कभी कभी क्या देता है बच्चों को डराने के लिए पावर पे पावर चढ़ा के देता है, 2-3 पावर। देखो किस तरह से देगा अब तुम्हें। देखो 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 7, फाइंड द रिमाइंडर, यानी शेषफल ज्ञात करो। अब हमें पता नहीं, क्या आपको नहीं पता? रियलिटी में बताओ, आपको नहीं पता 7 का टोसेंट क्या होगा? भाई 7 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का टोसेंट उसी संख्या से हमेशा एक कम होता है, तो इसका टोसेंट होगा 6। इसका टोसेंट कितना होगा? 6। अब ये बताओ, मैं इसमें अगर भाग लगा दूँ 6 का तो कितना बचा? बताओ भाई, नहीं आ रहा समझ में, दोबारा समझो। अगर मैं इसमें 7 का भाग लगा दूँ तो कितना बचा? 7 चौको 28, बचा कितना? 4। अब हमें ये चीज़ पता है कि सुनो, अब यहाँ से एक चीज़ है, 4 की फॉर्म हमें 6 से भाग लगाना हो, 4 की फॉर्म कितनी भी हो, कितनी होगी, तो हमें कितने से भाग लगाना है? 6 से भाग लगाना है। ये चीज़ नोट करके लिख लो, तो हमेशा रिमाइंडर 4 बचेगा। अब कैसे? 4 की पावर 1 लो तो 4 बचा, 4 की पावर 2 16 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं, फिर भी 4 बचा, 4 की पावर 3 64 होते हैं, और 6 का गुणा 10 में करेंगे 60 होते हैं। यानी 4 की पावर n हो और 6 से हमें डिवाइड करना हो, हमेशा उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। तो ये पूरी रामायण खत्म होके 32 की पावर 4 बचा। क्या बचा? 32 की पावर 4 बचा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 32 को मैं 28 + 4 लिख सकता हूँ, और 4 की पावर कुछ भी हो 6 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। ये भाई साहब नोट करके लिख लेना, ज़िंदगी भर काम आना आपके। अब दूसरा समझो, अब 4 हो चाहे मैं इसको 10 की पावर n लिखूँ ना, और 6 से भाग करना, फिर भी हमारा 4 ही बचेगा। इसको भी नोट कर लेना। अब समझो 32 की पावर 4 को, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं अपने यहाँ पे दिमाग लगाऊंगा, आप भी अपना दिमाग लगाओ। अब देखो टोसेंट तो होगा 6, अब लेकिन 6 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, तो इसमें क्या तरीका अपनाएं? इसमें मैंने एक तरीका आया, इसको 2 जगह तोड़ दिया, 2 जगह इस तरह से तोड़ा कि मेरा 28 में भी भाग जा रहा है, और 4 की पावर 4 बटे 7। भैया मैं इस 32 को 28 + 4 नहीं लिख सकता, कोई रिमाइंडर पर अंतर आएगा? नहीं आएगा ना। ये कटा पूरा। अब मेरे पास में केवल और केवल सवाल बचा है 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 256 होती हैं। 256 में मैं अगर 7 से भाग लगाऊं तो 7 × 21 बचे 4, 46 7 × 42, कितना आया? 4। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर? ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर? अगला सवाल समझो। अच्छा सवाल था। सवाल तो मेरे भाई सब अच्छे ही होते, बस करने का तरीका अलग अलग होता दुनिया का। देखो अगला सवाल कह रहा है 33 की पावर 33 की पावर 31। देखो 35 की पावर 33 की पावर 31, और हमें डिवाइड कितने से करना है? हमें डिवाइड करना है इसमें 16 से। कितने से करना है? 16 से। भाई मेरे, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 16 का टोसेंट क्या होता है। 16 का टोसेंट निकालते हैं ना। अब 16 को मैं लिख सकता ना 2 की पावर 4। क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4। अब भाई मेरे ये बताओ, ये 16 का टोसेंट निकालना है मुझे, 2 की पावर 4 है, तो पावर से हमें क्या मतलब? पावर कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, मुझे नंबर से मतलब है। और मैं इसे 1 कम करके लिख दूंगा ऊपर, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/2, और इसका टोसेंट आया, अब इसका टोसेंट आया 8, इसका टोसेंट कितना आया? 8। अब मुझे 8 में 33 से भाग लगाना है, सॉरी 33 में 8 से भाग लगाना है, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा? 8 × 32 1 बचा। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर मेरे दोस्त कुछ भी हो, हमेशा 1 बचेगी। तो ये सवाल ख़त्म होके मेरे पास सवाल बचा है इतना सा। ये सवाल ख़त्म होके मेरे पास सवाल बचा है इतना सा। तो 16 दूनी 32, रिमाइंडर कितना बचा? 3। यही हो गया मेरा आंसर। आया होगा समझ में? नहीं आया? एक और समझो। अरे बाबू धीरे धीरे आएगा, बस पढ़ते तो रहो। बस एक ठान लो कि डेली प्रैक्टिस करनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला सवाल देखो,
अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आपका 113 की पावर 97 की पावर 96 डिवाइडेड बाई 97। 113 की पावर 97 की पावर 96 डिवाइडेड बाई कितना है 97। भाई मेरी ये बता कि 97 का टोशेंट 96 होगा। अब भैया मैं 96 का इसमें भाग लगा भी दूँ तो एक बचेगा, और एक की पावर कुछ भी हो तो क्या बचा, एक बचा। तो भैया मेरे पास में ये बचा सवाल, ये सवाल हो गया ख़त्म, ये सवाल हो गया ख़त्म, इतना सा सवाल बचा। अब भाई मेरे 97 से 113 में भाग लगाएं तो रिमाइंडर 16 बचा, यही होगा आपका आंसर। आप लोगों के अब टोसेंट तो समझ में आने लगा होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी टोसेंट होती है। अगर आप लोगों को टोसेंट आता है भैया सीखो, आता है तो ठीक, नहीं आता तो सीखो। देखो 25 की पावर 25 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 9, 25 की पावर 25 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 9। अब भाई मेरी ये बताओ 9 का टोसेंट क्या होगा, देखो निकालते, 9 को लिख सकते हैं ना 3 की पावर 2। अब पावर कुछ ही हो, भाड़ में जाए पावर, तो हमें 9 का टोसेंट निकालना है। तो ये कितना है 3 और 3 से एक कम करके लिखना है 2। ये कितना है 3 और 3 दूनी 6। मुझे पता है इसका टोसेंट 6 आया। जब मैं 6 का भाग 25 में लगाऊंगा यानी पावर में लगाऊंगा तो 24 में पूरा जाएगा, बचेगा एक दोस्त। एक जब बचेगा तो एक की पावर कुछ भी हो, मेरा आंसर एक की पावर कुछ भी हो वो हमेशा एक रहेगा। एक की पावर कुछ भी हो वो हमेशा एक रहेगा। मेरे पास में ये पूरा सवाल होके ख़त्म होके मेरे पास में सवाल बचना 9 दूनी 18, और 18 में अगर भाग लगाएं तो रिमाइंडर बचेगा 7। मेरे दोस्त यही आंसर होगा इसका। अगला देखो, भाई 2 दिन से बुखार चढ़ रहा है, बुखार होने के बाद भी क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही। देखो 32 ये भी हो गया। अब समझो ये क्या है 53 की पावर 98 की पावर 90, 53 की पावर 98 बटे 90। अब भाई मेरे ये बताओ मुझे 90 का टोसेंट क्या होगा। देखो 90 का टोसेंट सीखते, 90 को हम क्या लिख सकते हैं 18 गुणा 5, यही तो लिख सकते। अब 18 को क्या लिख सकते 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, तो 9 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। अब देखो पावर जाए भाड़ में, हमें नहीं मतलब ये क्या है 90, ये कितना होगा 1/2, ये कितना होगा 2/3, और ये कितना होगा 4/5। देखो 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 से ये कटा 3 बार, 4 दूनी 8, 8 थी 4 दूनी 8, 8 थी 24। 90 का टोसेंट निकल गया 24। कुछ नहीं करना, हमें केवल और केवल 24 से भाग लगा देना। 24 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 53 गुणा 53 डिवाइडेड बाई 90। अब ये बता मेरे दोस्त 53 गुणा 53 होता कितना है। देखो कुछ नहीं करना, 53 गुणा 53 गुणा करने का एक शॉर्ट तरीका होता है 3 3 5 × 15 दूनी 30, कितना बचा 25 तो होता है 28। अब 28 का भाग इससे लगा लेना। अब देखो लगाओगे तो 2700 में तो पूरा जाएगा, बचेगा कितना 109, 190 1 और 90 27 90 में चला जाएगा तो बचेगा कितना 19, बचेगा कितना 19। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोगों को ये टोसेंट समझ में आया होगा, इससे बढ़कर इसमें कुछ नहीं है। अगर टोसेंट समझ में आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखो एक और फॉर्म बचती है इसकी, एक टाइप के सवाल और पूछ लेता है कभी कभी। देखो अब आपको एक सवाल और कराते इसी का। अगर ये ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे या नहीं करोगे, समझो 5 5 5 5 2 2 2 2 प्लस 2 2 2 ये 5 5 5 5 अपॉन 7। सवाल ये पूछ रहा है रिमाइंडर कितना होगा। मैं एक नज़र में देख के बता सकता हूँ कि इसका रिमाइंडर 0 होगा। क्यों, आप तो भूल ही गए होंगे लेकिन मैं याद दिलवा दूँ। मैंने एक फॉर्म पढ़ाई थी आपको, a की पावर n प्लस b की पावर n पढ़ाई थी। n विषम हो तो वो a प्लस b से पूरी तरह a की पावर n हो
प्लस बी की पावर एन हो, तो एन अगर विषम हो तो वो ए प्लस बी से पूरी तरह से विभक्त होगी। अब कैसे समझो, अब आप कहोगे ये विषम तो है ही नहीं। देखो विषम बना लेंगे, बनाएंगे कैसे, इससे पहले विषम बनाने से पहले मैं आपको ये मिटाल दे रहा हूँ। अब देखो इसको विषम कैसे बनाएंगे, हम इसको लिख सकते हैं 5 5 5 5 की पावर 2 की पावर 11 11 11, ऐसे 2 2 2 2 की पावर 5 की पावर 11 अपन 7 बन गई ना। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है क्या नहीं, ए की पावर एन बी की पावर एन, तो ये हमेशा ए प्लस बी से विभक्त होगी, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। अब समझो कैसे, एक तरीका तो ये है, एक तरीका आपका ये है कि इसको जो 5 से भाग जा रहा है 7 से भाग जा रहा है उसको अलग लिख लो, उसको अलग लिख लो। तीसरा तरीका ये है कि 7 का टोशंट 6 होता है, 6 का इन दोनों में भाग लगा दो, जो भी बचे तब जाके आपका सॉल्व कर लेना। कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आपको जितना आप माइंड दौड़ा सकते हो दौड़ा लो, लेकिन सबसे आसान तरीका टोशंट है। टोशंट से थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है आपको ये पावर एन वाला, लेकिन मेरी नज़रों में रिमाइंडर थ्योरम जिसको अच्छे से समझना है वो टोशंट सीख लो। टोशंट समझ में आ गया तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टोशंट। देखिए अगला सवाल कह रहा है 10 की पावर 1 10 की पावर 2, इसी तरह से 10 की पावर 3 डॉट 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 10 की पावर 30 को डिवाइड करना है 7 से। अभी बताओ 7 का टोशंट कितना होता है, 7 का टोशंट होता है 6, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर 10 की पावर किसी को भी 10 की पावर n को 6 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4। तो ये बताओ, ये यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से भी और यहाँ से भी 4 बचा, यानी 10 की पावर 4 कितनी जगह से बचा, 1 2 3 डॉट 30 जगह से, और मुझे डिवाइड करना है 7 से। मुझे डिवाइड कितने से करना है, 7 से। अब देखो जब मैं इसमें 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से कितना बचेगा 2, यहाँ से कितना बचेगा 2। अगर मैं इस 10 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 10 को लिख सकता हूँ मैं 7 प्लस 3। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 प्लस 3 की पावर 4 गुणा 2 बटे 7। इसका डिवाइड इसमें पूरी तरह जाएगा, ये बचा 81। अब ये बताओ 7 का 81 में कितनी बार जाएगा, 13 सत्ते कितने होते, 13 सत्ते होते 78, तो कितना बचा यहाँ से 3, कितना बचा देखो इसका डिवाइड पूरी तरह गया, 7 और 3 10 की पावर 4 गुणा 2। अब ये बताओ, इसको मिटा दे रहे, अब ये चीज़ तो तुम्हें पता पड़ गई होगी कि 10 की पावर n हो और हमें 6 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब मुझे ऐसे 3 बार जोड़ना है, 10 की पावर 4। अगर मुझे इससे डिवाइड करना हो तो मैं लिखूँगा 7 प्लस 3 की पावर 4। तो इससे ये पूरी तरह यहाँ से रिमाइंडर 0 बचेगा। 3 की पावर 4 होता है 81। अब 81 में अगर मैं 7 से भाग लगाऊँ तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, मेरा रिमाइंडर बचा 3। कितना बचा 3। अब जैसे 81 में अगर मुझे 7 से भाग लगाना है तो कितना बचा 11, सॉरी रिमाइंडर बचेगा 4। 3 की पावर 4 81 और 13 सत्ते 91 होते हैं, यहाँ से बचेगा कितना बचेगा 4। कितना बचा, रिमाइंडर 4 बचा। अब 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 8। 8 का रिमाइंडर फिर से कितना बचेगा 1। यही क्या होगा आंसर। कभी आपसे पूछ ले कि लास्ट के 2 डिजिट बताओ, लास्ट के 3 डिजिट बताओ, तो घबराना नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता। लास्ट के 2 डिजिट का मतलब है वो कह रहा है कि 100 से भाग लगाओ। लास्ट के 3 डिजिट का मतलब होता है कि वो कह रहा है 1000 से भाग लगाओ। लास्ट के डिजिट का मतलब होता है कि वो कह रहा है 10 से भाग लगाओ। बस ये कहानी होती है डिजिटों की। देखो अगला सवाल सोचो। अब देखो, अब ऐसे रिमाइंडर आएंगे। अब जितनी भी हमने अब रिमाइंडर थ्योरम करी है ना, अब तक ऐसे सवाल करेंगे दोनों को प्राइम है यानी सहअभाज्य हैं, लेकिन अब ऐसे सवाल सीख रहे हैं 2-3 बार। अगर देखो आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना आता है तो भाई सीखने की कोशिश करो, सीखने में क्या जाता। अब देखो 2 की पावर 84 की बटे 6। अब ये है 2 की पावर 84 बटे 6। अब ये बताओ, ये को प्राइम तो है नहीं, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रही है। अब सोचो, मैं आपको 5 सवाल ऐसे कराऊंगा, 5 सवाल के बाद में आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब देखो 2, इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है 2, तो मुझे सबसे पहले 2 कॉमन लेना है।
जैसे यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, मार्कर इंक ख़त्म हो गई, मैंने यहाँ से कितना कॉमन लिया, मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो मेरा बचा 2 की पावर 83। कितना बचा? 2 की पावर 83, और यहाँ बचा 6। अब ध्यान से समझना, अब 2 से काट दो। भाभी एक बात याद रखना, मैंने 2 से काटा है तो ये मेरे लिए मेरा मेहमान हो गया। क्या हो गया? मेहमान हो गया। मैंने इसको बंद कर दिया एक कमरे में, जब तक बंद करूँगा जब तक मेरा काम ना हो जाए, और काम होने के बाद में इसे विदा करेंगे। अब समझो, अब यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 2। चाहे तो तुम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा लो, चाहे इसमें तुम टोसेंट लगा लो, दोनों एक ही बात है। मैंने लगा रहा हूँ इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इसमें टोसेंट भी लगाओगे ना तो 2 का भाग 2, देखो 3 का टोसेंट होगा 2, 2 का भाग 83 में लगाएंगे तो बचेगा 1, यानी हम कह सकते हैं बचा 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 का मतलब कितना है? 2। लेकिन याद करो मैंने काटा भी तो है। आ जाओ इसको ताल लाओ भैया, तुम भी तो आ जाओ, तुम कहाँ छपोगे? तो ये हो गया 4, यही हो गया आंसर। यही क्या हो गया? आंसर। अभी देखो धीरे धीरे आएगा समझ में, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा भाई। मैथ है ना, ये मांगता है प्रैक्टिस। अगला सवाल समझो। अगला सवाल कह रहा है आपका 20 की पावर 160 की पावर बटे 35। देखो अब थोड़ा थोड़ा तो आपके समझ में आने लगेगा। हमें ये पता है ये को प्राइम तो है नहीं, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो बाहर में जाने दो ना। 20 कॉमन ले लो एक, भाई एक 20 यहाँ ले लो, यहाँ बचा 20 की पावर 107, कितना बचा? और बटे 35। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो 108 था, मैंने एक यहाँ पे लिया, 107 यहाँ पे। तो क्या करना है मुझे? 5 से काटना है। 5 से काटूंगा मैं 4 बार कटेगा, 5 से काटूंगा मैं 7 बार कटेगा। मेरे दोस्त मैंने काटा कितने से है? मैंने काटा भाई कितने से? 5 से। मैंने कितने से काटा है? और 5 से काटा है तो मैंने ये कर लिया एक ब्रैकेट में बंद। भाई क्यों कर लिया? क्योंकि मैंने 5 से काटा है। अगला टाइप देखो। अब मेरे दोस्त ये बताओ कि 7 का टोशेंट क्या होगा? या तो तुम इसमें टोशेंट लगाओ या प्लस माइनस वन वाली थ्योरम लगाओ। देखो अगर 7 पे 21 माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो इसमें -1 वाली भी थ्योरम लग रही है। अगर मैं इसका टोशेंट लगाऊंगा तो 106 होगा, सॉरी 6 होगा। अगर मैं 6 का भाग लगाऊंगा तो बचेगा 5, 20 की पावर 5 तो बड़ा पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें क्या लगाऊंगा? +1 -1। अब समझो ये हो गया 4 गुणा, मैं इस 20 को 21 माइनस 1 भी तो लिख सकता हूँ ना। तो इसकी पावर 107, इसकी पावर 107 ब्रैकेट में बंद बटे 7, ये इसका इसमें पूरा भाग जाएगा। -1 की पावर विषम है तो यहाँ से -1 आएगा, -1 का गुणा करेंगे 4 में तो माइनस के 4 आएगा। लेकिन भाई मेरे दोस्त माइनस में नहीं आंसर आता, प्लस में बनाओ। जब प्लस में बनाएंगे तो 7 से घटाएंगे तो बचेगा 3। अब ये भी तो देखो, ये रिश्तेदार भी तो हैं, इनको भी तो लाओ, इनको कब लेके आओगे? यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखो अगला सवाल समझो। देखो धीरे धीरे क्या है कि टोशेंट अगर तुम्हारी समझ में आता है ना तो ये सवाल हवा में जाते हैं, और टोशेंट नहीं समझ में आ रहा तो भैया ये सवाल दिमाग की नस दुखा देते हैं। अब देखो अगला सवाल करते हैं 8 की पावर 130 बटे 40। 8 की पावर 130 बटे 40। अब देखो हमें पता है कि ये क्या है, ये को प्राइम नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, तो मैंने 8 एक कॉमन ले लिया और लिख दिया यहाँ पे 8 की पावर एक कॉमन लेके बचेगा कितना? 129 बटे बचेगा 40। अब मैंने ये काट दिया 8 से। कितने से काटा? 8 से। जितने से काटा है मैंने कर लिया एक ब्रैकेट में बंद, क्योंकि लास्ट में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये बताओ 5 का टोशेंट क्या होगा? 5 का टोशेंट मेरे दोस्त 4 होगा। मैं जब 4 का भाग लगाऊंगा इसमें तो बचेगा 1, तो बचा मेरा 8, और 8 में 5 से भाग लगा दूंगा तो बचेगा 3, और मैंने 8 से काटा था मेरे दोस्त, मैंने अपने 8 को उतार लिया, मेरा आ गया रिमाइंडर 24। यही मेरा होगा आंसर। यही क्या होगा मेरा आंसर। अगला सवाल फिर समझो आप लोगों का। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आप लोगों की रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ रही होगी, चाहे वो टोशेंट हो, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो, चाहे वो फॉर्मेट थ्योरम हो, चाहे यूलर थ्योरम हो।
आप लोगों की अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसका एक सवाल और करा रहा आप लोगों के लिए। तो एक सवाल और देख लीजिए, अच्छा सवाल होगा। देखो 15 179 51, 15 179 51। अब मेरे दोस्त ये बताओ, ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, तो काट ले। जब काटने की बारी आएगी तो एक बार ले लो, बचा 15, कितना बचा 15, इसकी पावर 178 हो जाएगी और बचेगा 51। 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 17 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 17 बार। मेरे दोस्त मैंने काटा कितने से है? मैंने काटा है 3 से। मैंने काटा कितने से? 3 से। अब ये बताओ यहाँ पर 17 का टोशेंट कितना होगा? मुझे पता है 17 का टोशेंट 16 होगा। क्यों? 17 एक प्राइम नंबर है, टोशेंट प्राइम नंबर का हमेशा एक कम होता है। तो 17 का टोशेंट होगा 16। मैंने लगा दिया 16 से भाग। जब 16 से भाग लगा जब मैं 16 से भाग लगाऊंगा तो मेरा बचेगा 2। क्या बचेगा? 2। तो मैंने लिख दिया ये 15 की पावर गुणा 2/17। अब देखो मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो -2 बचा, -2। अब पिछली वीडियो देखो, -2 क्यों बचा? मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर आपको बताए थे, तो इसमें भी बचा -2। तो देखो माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो ये हो गया 4, 4 गुणा 5 हो गए 20। 20 का जब मैं 17 में भाग लगाऊंगा तो बचेगा 3। एक चीज़ तो बताओ, ये तो आया 3। अब याद करो, आइए भाई साहब उतर के, कब तक बैठोगे ससुराल में? घर भी तो जाना है भाई, हमें भी तो अपना हिसाब किताब करना है। यही होगा आपका आंसर। आई होप आप लोगों के, मुझे लग रहा है कि अब ये रिमाइंडर थ्योरम समझ में आने लगी होगी और टोशेंट भी समझ में आने लगा होगा। अब देखो, अब तुम्हारी एक थ्योरम और बची। अब ये आपकी नस दुखाएगी, पक्का दुखाएगी। अब दुखाएगी कैसे? समझो। एक थ्योरम होती है फैक्टोरियल वाली। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। अगर आप लोगों को ये पता है फैक्टोरियल क्या होता है तो सवाल ख़त्म हो जाएगा। नहीं पता भाई फैक्टोरियल क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये सीखो कि आपको फैक्टोरियल होता क्या है। देखो समझो, इसमें है क्या नहीं फैक्टोरियल वाले सवाल। देखो कभी कभी क्या पूछेगा, जैसे दे देगा जैसे आपको कोई संख्या दे देगा और पूछ लेगा लास्ट के 2 डिजिट बताओ, तो वो क्या पूछ रहा है पता है? जैसे 5 6 ये संख्या दे दी, अब बताओ लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? भाई मेरे दोस्त लास्ट के 2 डिजिट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 100 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। समझ में आया? तो क्या पता है, अब तुम कर लो भाई, जैसे भी करो, टोशेंट लगाओ, प्लस माइनस लगाओ, फॉर्मेट लगाओ, जो लगाओ। अब 10 का जिसका टोशेंट क्या होता है? अगर ये 121 होगा, मुझे पता है इसका टोशेंट 20 होगा, सॉरी 20 नहीं 40 होगा। तो मैं लिख सकता ना भाई 100 को मैं क्या लिख सकता? मैं 100 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये लिख सकता हूँ क्या नहीं? तो 100, ये बचा 1/2, ये बचा 4/5, तो 10 से 10 कैंसिल, इसका टोशेंट आया 40। अब मेरे दोस्त में 40 से अगर मैं भाग लगाऊं तो 320 में पूरा पूरा जाएगा, बचेगा 1। जब 1 बचेगा तो लास्ट में बचेगा 56 और ये मेरा हो जाएगा आंसर। चाहे तो तुम इसको 100 से भाग देने पर कहो या इसके लास्ट के 2 डिजिट निकालने पर कहो। ऐसे भी तो पूछ सकता है कि लास्ट के 3 डिजिट निकालो, 1000 से भाग लगाओ, लास्ट के 4 डिजिट निकालो, 10,000 से भाग लगाओ, लास्ट के 5 डिजिट निकालो, 1 लाख से भाग लगाओ। अब इसका एक टाइप और बचा, वो और सीख लो। इस रिमाइंडर थ्योरम को ख़त्म करेंगे, फिर आपको यूनिट डिजिट कराएंगे, यूनिट डिजिट के बाद में नंबर ऑफ जीरो फैक्टर्स, और ये चैप्टर को समाप्ति की ओर ख़त्म करेंगे। अब इतना बता रहे हैं कि आप लोग इस चैप्टर में से अगर प्रैक्टिस की होगी तो सवाल लगाना, सवाल नहीं छूटेगा किसी भी टाइप का। मेरे भाई दिख जा सवाल, ये रहे देखो ये होती है चाइनीज थ्योरम। एक थ्योरम होती है चाइनीज थ्योरम।
आप समझो ये क्या कहती है, ये कहती है मेरे दोस्त ये फैक्टोरियल है। देखो फैक्टोरियल का मतलब समझो, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर हमें फैक्टोरियल 5 लिखा है ना, इसका मतलब होता है 1 से 5 तक का गुणा। अगर फैक्टोरियल 20 लिखा है तो इसका मतलब होता है 1 से 20 तक का गुणा। फैक्टोरियल n लिखा है तो इसका मतलब होता है 1 से n तक का गुणा। तो आप सीखो इसको होगा क्या, देखो ये फैक्टोरियल n है और नीचे n+1 है, इसका रिमाइंडर हमेशा -1 आएगा। लेकिन कब, जब n+1 आपका प्राइम होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, अब मैं इसके 4 सवाल कराऊंगा आपको। देखो पहला सवाल तो यही है, फैक्टोरियल 126/127, बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। तो रिमाइंडर बचेगा -1। क्यों, ये n हो गया, ये इससे 1 ज़्यादा हो गया, ये फैक्टोरियल में होगा, ये फैक्टोरियल में हो गया। लेकिन हमें दोस्त ये पता है कि हमारा -1 में रिमाइंडर नहीं आता, इसको प्लस बनाना पड़ता है। तो प्लस बनाने के लिए इसमें से इसको घटा देते तो ये प्लस होगा 126। एक सवाल तो ये होगा। दूसरा सवाल समझो, 2 मैं कराऊंगा, 1 आप करोगे, इसी और 3 सवाल करके हम चाइनीज थ्योरम कर देंगे ख़त्म। देखो मैं फिर लिख दिया एक बार, n+1 = रिमाइंडर बचेगा -1। ये होती है हमारी चाइनीज थ्योरम। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल करा है फैक्टोरियल 190/191। सेम सवाल है n+1, तो रिमाइंडर बचेगा -1। माइनस में कभी भी उत्तर आता नहीं है, इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 190। मैंने आपको 2 सवाल कराए, तीसरा सवाल आपको करना है, बताओ। फैक्टोरियल 7/8, रिमाइंडर क्या बचेगा, बताओ विशाल, रिमाइंडर कितना बचेगा। अरे विशाल बता रहे हैं -1। अब देखो ये n है, ये n+1 है, लेकिन ये आंसर गलत है बाबूजी। ये हमने बताया था आपको कि ये वाली संख्या प्राइम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए। अब तुम मेरे दोस्त ये पता करो कि मैं अगर 1 से 7 तक का गुणा करूं, क्या मेरा 8 उसमें कटेगा नहीं है? भाई मैं 1 से 7 तक का गुणा करूं और मुझे 8 से भाग लगाना है। देखो 4 दूनी 8 कट गया, मेरा पूरा भाग गया था, इसलिए मेरा रिमाइंडर इसका बचेगा, इसका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 0। आया समझ में, ये वाली संख्या प्राइम होनी चाहिए। अगर ये प्राइम नहीं है, इनके मल्टीप्लाई करके ये संख्या कट रही है, तो इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर प्राइम है तो रिमाइंडर -1 बचेगा। अगला सवाल समझा, एक सवाल और कराते इसी पे। देखो ये आपका दिमाग को घुमाएगा बस, ये कुछ नहीं है। जैसे हमने लिखा है फैक्टोरियल 11 और नीचे 12। अब क्या, अब एक बात बताता हूँ, जब मैं फैक्टोरियल 1 से 11 तक का गुणा करूँगा, .11 और नीचे 12 से भाग दूंगा, देखना भाई 4 × 3 = 12, 6 दूनी 12 कट रहा है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। आई हो आप लोगों को रिमाइंडर थोड़ा समझ में आई होगी। इतने से ज़्यादा इसमें है भी नहीं कुछ। अगर ज़्यादा भी आपको रिमाइंडर थ्योरम कठिन लग रही है तो केवल और केवल आप ट्यूशन पढ़ लीजिए। जय हिंद।